मेरे प्रियात्मन, आइए चलते हैं रावण के दरबार में, जहाँ राम के शिविर में भेजे हुए दो दूत शुक और सारण गुप्तचर बन करके गए थे। रावण ने भेजा था कि जाओ पता करो, विभीषण गया है मुझे छोड़ करके, उसके साथ क्या व्यवहार किया और राम की शक्ति कितनी है वो सब देख करके आओ। शुक बता रहे हैं राम बहुत शक्तिशाली है, उनकी सेना बहुत बड़ी है, वानर सेना, और जो वानर लंका को जला करके गया था वो तो सबसे कमज़ोर है वहाँ पर, बाकी तो सभी उससे अधिक बलवान हैं। ये प्रयास है दूत का कि अभी भी रावण समझ जाएं और युद्ध ना हो, क्योंकि राम शक्तिशाली हैं, लंका की हानि ना हो, ये दूत का प्रयास है। सब कुछ बताया शुक ने और कुछ बताने लगे। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सन सकहि न गाई। इतनी शक्ति है राम की, राम तेज बल बुद्धि विपुल बहुत अधिक है। हजार शेषनाग भी अपने हजार मुखों से उनकी बल बुद्धि की प्रशंसा नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कितनी शक्ति है। यद्यपि वो एक ही बाण से सैकड़ों हजारों समुद्रों को सुखा सकते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी विभीषण की सलाह मान करके उन्होंने सागर से मार्ग मांगा है। मांगत पंथ कृपा मन माही, पंथ मांग रहे हैं, समुद्र हमें रास्ता दे दो। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, और जब ये सुना कि वो सागर से रास्ता मांग रहा है, रावण हंसा जोर जोर से। बिहसा दस सीसा, जोर से हंसा। जो असीमति सहाय कृत कीसा, जब राम की ऐसी छोटी सी बुद्धि है तभी तो बानरों को साथ लिया है। भला बानर क्या सहायता करेंगे उसकी, तो पता लग गया मुझे कि राम में कोई बुद्धि नहीं है, बिल्कुल भी पता लग गया मुझे। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, जो सहज ही स्वभाव से ही भीरु है, डरपोक है विभीषण, उसकी बातों में आ गए राम के। तुम मार्ग मांगो समुद्र से, मार्ग दे देगा समुद्र। चलो वो तो डरपोक है, वो तो ऐसी बातें कहेगा ही कहेगा। लेकिन राम ने भी अगर ये बात मान ली कि हाँ डरपोक है, राम ने भी ये बातें मान ली कि विभीषण ठीक कह रहा है, वो हाथ जोड़ के समुद्र से रास्ता मांग रहा है, तो पता लग गया राम में कोई बुद्धि नहीं है। मूड मृषा कर करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। ए मूर्ख तू खाम खा राम की बड़ाई कर रहा है, पता लग गया मुझे उसमें कितनी बुद्धि है। रिपु बल, उसके बल की भी और बुद्धि की था मैंने पाली है, मुझे पता लग गया कितना है। सचिव सभी ते विभीषण जाके, विभीषण जैसे डरपोक जिसके सचिव हों, जिसके मंत्री जिन्होंने जिनको बना लिया हो, विजय विभूति कहाँ जग ताके, भला उसको विजय कैसे प्राप्त हो सकती है। जैसा विभीषण है डरपोक, ऐसा ही राम भी है, जब उसका सहायक भी वही बन करके आया है। और सुनि खल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। रावण के वचन सुन करके दूत को बहुत क्रोध आया कि मैं तो समझ की बात कर रहा हूँ, लेकिन रावण सुन नहीं रहा है। और उसकी बातें सुन करके उसने तुरंत वो पत्रिका निकाली जो लक्ष्मण ने लिख करके दूत को दी थी कि ये रावण को दे देना। और सुनि खल बचन दूत रिस बाढ़ी, दूत रिस बाढ़ी यानी दूत को भी क्रोध आ गया रावण के ऊपर। ये क्या कर रहे हैं रावण, इतना समझा रहा हूँ, किसी की तो सीख माने।
लेकिन नहीं मानते। और रामानुज दीन यह पाती, राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका दी है रावण आपको बाँचने के लिए, इसको बाँचो और कुछ समझो। विवे बिहसी बाम कर लीनी रावण, रावण ने बाएं हाथ में वो पत्रिका ली और अपने मंत्री को दी। ले बाँच करके सुनाओ क्या लिखा है। बातन मन ही रिझाई सठ, जनि घालसी कुल खीस, राम विरोधन उबरसी, शरण विष्णु अजीश। क्या लिखा लक्ष्मण ने, पढ़ करके सुना रहे हैं। बातन मन ही रिझाई सठ, ए दुष्ट बातों से ही मन को मत रिझाओ। बातों बातों में कुछ नहीं रखा, बातें हैं। बातों में क्या है, अपने कुल को क्यों नष्ट करने के लिए तैयार है। लक्ष्मण कह रहे हैं राम विरोध न उबरसी, राम का विरोध करके कोई विष्णु अज ईश, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, भगवान हो, कोई भी हो, राम का विरोध करके कोई उबर नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। लक्ष्मण ने कह दिया कि तजि मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग, हो ही कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। की तजी मान अनुज इव, अपने छोटे भाई के समान अभिमान त्याग करके भगवान के चरणों में आ जाओ, राम के चरणों में उनका भौरा बन जाओ। कमल, राम चरण कमल का भौरा बन जाओ, उनके भगत बन जाओ। या तो आकर के लक्ष्मण कह रहे हैं, और नहीं तो हो ही कि राम सरानल, राम के अग्नि रूपी बाणों में तुम पतंग के समान भुन जाओगे। जैसे पतंग अग्नि में भुन जाता है, जल जाता है, राम के बाण, अग्नि रूपी बाण ऐसे चलेंगे कि तुम्हारा सारा परिवार पतंगों की तरह उसमें जल करके नष्ट हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ अभिमान त्याग करके राम की शरण में आ जाए। लक्ष्मण ने पाती में लिखा था। सुनत सब है मन मुस्काई, कहत दशानन सब ही सुनाई, भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। सुन करके पत्रिका हंसा रावण, और सबको सुना करके कह रहा है देखो रे, राम का छोटा भाई, राम का छोटा भाई जमीन पर पड़ा है, भूमि पर और आकाश को पकड़ना चाहता है। जमीन पर पड़ा है, सरका जाता नहीं, उठा जाता नहीं, और उसका छोटा भाई आकाश को पकड़ना चाहता है। बातें बातें बहुत करता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझी छाड़ी प्रकृति अभिमानी। क्या कहा शुक ने, फिर कह रहे हैं, अंतिम बार प्रयास कर रहे हैं, जैसे विभीषण ने किया था। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, हे नाथ, जो लक्ष्मण ने लिखा है वो गलत नहीं है, वो सब सत्य है। अभिमान त्याग करके मानो लक्ष्मण की बात को। अब किस किस ने नहीं समझाया आपको। समुझऊ छाड़ी प्रकृति अभिमानी, ये जो तुम्हारा प्रकृति स्वभाव बन गया अभिमान का, अहंकार का, इसको त्याग दो। क्योंकि अहंकार से व्यक्ति अंधा होता है तो उसे कुछ सूझता नहीं, ज्ञान उसके भीतर घुसता नहीं, उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है, अहंकार में डूब जाता आदमी। समुझी छाड़ी प्रकृति अभिमानी, अभिमान की प्रकृति, अहंकार की प्रकृति, अहंकार का स्वभाव त्याग करके हे नाथ सत्य सब मानी, ये जो कुछ कहा है सत्य कह रहा हूँ, मैं स्वयं देख करके आया हूँ, विश्वास तो करो। सुनहि बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहि विरोधा। मैं सच कह रहा हूँ, सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा, क्रोध त्याग करके मेरा वचन सुनो। सुनो, राम नाथ राम तज कवन, राम से विरोध त्याग दो। नाथ राम सन तजहु विरोधा, नाथ राम से बैर त्याग दो, विरोध त्याग दो, उससे कुछ नहीं होगा। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, दूत फिर कह रहा है राम का स्वभाव बहुत कोमल है। कोमल चित अति दीन दयाला,
कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। उनका कोमल चित्त है, कोमल चित्त, अति दीन दयाला, बहुत दीनों पर दयाल हैं वो, दया करने वाले, कारण के बिना ही कृपा करते हैं। यूँ का यूँ शब्द कह रहे हैं वो, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। भगवान राम का स्वभाव बहुत कोमल है। यद्यपि अखिल लोक कर, यद्यपि अखिल त्रिलोक के नाथ है वो, अखिल लोक कर राव, सारे लोकों के वो तो स्वामी हैं, वो मालिक हैं। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं, और अपराध नए कहूँ धरहीं। जो है तुम उनसे मिलोगे वो तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, तुम्हारे अपराध को भूल जाएंगे। बिना कारण कृपालु हैं, भूल जाएंगे तुमने क्या क्या अपराध किया है, कि उनकी पत्नी सीता को चुराया है, कि अभिमान की बातें की हैं, ये सब कुछ भूल जाएंगे। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी ही, तुम पर कृपा करेंगे। और अपराध न एक उधर ही, कोई तुम्हारा अपराध मन में नहीं धारण करेंगे। उनके तो शरण में कोई चला जाए वो स्वीकार कर लेते हैं। कितना समझा रहे हैं। शुक दूत जो उन्हीं के दूत हैं, लेकिन रावण ने उनकी बात भी नहीं मानी। जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए, हे नाथ जनक सुता को दे दीजिए, सीता को वापस कर दीजिए। इतना कहा मोर प्रभु कीजिए, हे नाथ हे स्वामी मेरे कहने से इतना कर दो, उनकी सीता को वापस कर दो। क्योंकि मैं तो देख के आया हूँ, वो बड़े कोमल चित्त हैं, दयालु हैं, मैं तो देख करके आया हूँ। और जो ही शुक ने राम के दर्शन किए, एक बार जो दर्शन कर ले प्रभावित तो होता ही होता है। जो कह रहा है सत्य कह रहा है शुक, एक बार जो देख लेता है, कोई भी हो, चाहे विभीषण हो, सुग्रीव हो, के बाली हो, कि कोई और हो, जो देखता है वो प्रभावित होता है उनके दर्शन से भी, उनके स्वभाव से भी, उनकी कृपा से भी। वो तो रह नहीं सकता। इसलिए दूत बहुत तरह से उनको समझा रहे हैं, बहुत तरह से कह रहे हैं। क्या कहते हैं? हे नाथ राम तो अद्भुत है, अपना मन तो खो गया वही। शुक कह रहे हैं, हे नाथ राम तो अद्भुत है, अपना मन तो खो गया वही। जिन जिन अंगों पर दृष्टि गई, मन लुभा लुभा रह गया वही। जिन जिन अंगों पर दृष्टि गई, मन लुभा लुभा रह गया वही। मर्यादा पुरुषोत्तम बार बार लंका की ओर देखते थे, सौभाग्यमान था धनुष बाण हाथों में उसे फेरते थे। बार बार क्रोध से लंका की ओर देखते हैं, धनुष बाण उठाते हैं, चलाते हैं, क्या भी कुछ करता हूँ। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमने तो एक बार देखा है, दोनों रूपों में हैं, कृपा के धाम भी हैं, दयालु भी है, लेकिन शक्तिशाली भी हैं। यही तो है, जो शक्तिशाली होता है क्षमा भी वही कर सकता है अपराधों को। जिसमें शक्ति नहीं है वो क्या क्षमा करेगा। शुक बिल्कुल वही भाषा बोल रहे हैं कि देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम है वो तो, अब वो आपको क्षमा कर देंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। हमने तो एक ही बार देखा है उनको, लेकिन एक ही बार देख करके हम तो उनके मतवाले हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं। वो कह रहे हैं इस बात को कि एक बार भी जो देख लेगा। क्या कह रहे हैं शुक? वो राम से पहली मुलाकात क्या कहूँ। शुक भी कह रहे हैं वो राम से पहली मुलाकात क्या कहूँ, इतनी गजब की सूरत हाल क्या कहूँ। वो जादुई करिश्मा कभी भूलता नहीं, मैं उनकी प्यारी प्यारी अदा कभी भूलता नहीं। मिटते नहीं जहन से यूं छा गए राम। शुक कह रहे हैं एक बार देखा था, मिट गए, मिटते नहीं जहन से यूं छा गए राम। एक रोशनी अंधेरे में बिखरा गए राम। कितनी तरह से समझा रहे हैं, एक रोशनी अंधेरे में बिखरा गए राम। रावण समझो एक ही बार देखा था, हम तो उनके दीवाने हो गए। वो भगवान हैं, मोह को त्याग दो, अहंकार को त्याग दो, सब तरह से मना रहे हैं। लेकिन शुक रावण की समझ में नहीं आता। वो कहें ईश की आराधना कर, उनकी तो आराधना करो, उनसे युद्ध नहीं। वो तो पूजा करने के लायक हैं, उनकी स्तुति करो। रावण बार बार समझा रहे हैं, शुक बार बार समझा रहे हैं उनको, ईश की आराधना कर।
वो तो आराधना करने के लायक है, ईश हैं, भगवान हैं वो तुम। ईश की आराधना कर, साध्य की ही साधना कर, ध्येय से विचलित न होना, कष्ट मिलने पर न रोना। सांझ सा जीवन मिला है, सांस जीवन की शिला है, सोच मत तू चल चला कर, छोड़ चिंता पी हलाहल। सांझ सा जीवन मिला है, जैसे सांझ होती है, अभी हुई सांझ रवि समाप्त हो गई, ऐसे ही जीवन है। एक पल मिला है, 4 दिन की चांदनी थोड़े से दिन की है। रावण तुम्हें सब कुछ मिला हुआ है, क्यों इसको नष्ट कर रहा है, क्यों नष्ट कर रहा है? क्षण भंगुर जीवन है, उसका आनंद तुमने भौतिक रूप में इतना ले लिया। अब इस उम्र में तो ईश की आराधना कर, इस उम्र में तो भगवान की शरण चला जा। चौथेपन, ये तो चौथापन है आपका। किस तरह से किस तरह से समझा रहे हैं कि अब तो आराधना करने के दिन है, अब युद्ध करने के दिन नहीं है रावण। अब तो उनकी शरण में चला जा, तू बंधनों को तोड़ दे, अब मोह माया छोड़ दे, अब बंधनों को, संसार का जो बंधन है जिसमें फंसे हुए हो राम, तुम तो ज्ञानी हो, अब तो छोड़ दे उनको, बंधनों को छोड़ दे, अब मोह माया छोड़ दे, अब इष्ट से अब लो लगा ले, प्रीत को मन में जगा ले। इष्ट से अब लो लगा ले, प्रीत को, युद्ध की जगह प्रेम ले आओ रावण। छोड़ो युद्ध की, विरोध की बातें छोड़ो, उसमें क्या रखा है। प्रीत ले आओ मन में, अब प्रेम को जगह दो, प्रीत को मन में जगा ले। अब तो युद्ध की जगह, विरोध की जगह, अपवाद की जगह प्रेम को स्थान दे रावण। अब आपकी उम्र ये है, लोभ मदिरा त्याग देना, लोभ रूपी मदिरा को त्याग दो, अंत में वैराग्य लेना। अंतिम तुम्हारा ही है तो वैराग्य के दिन है, चौथापन है रावण, वैराग्य के दिन है, छोड़ दो उसको। बात सबने ही कही है, सारा जीवन ही यही है, सबने तो यही बात कही है कि इस उम्र में आकर के आदमी को मोह ममता क्रोध विरोध त्याग करके और भगवान की शरण में जाना चाहिए। सबने तो ये कहा है। आप भाई शुक भाई बार बार समझा रहे हैं, बार बार वही बात समझा रहे हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा है। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, हे नाथ जो मैंने बातें कही हैं उनको सुन करके जनक सुता सीता को दे दीजिए। इतना कहा मोर प्रभु कीजिए, मेरी तो मान लीजिए, बस इतनी सी बात मान लीजिए, मेरी इतनी बात मान ली। लेकिन जब राम ने सुना, जब ते ही कहा देन वै देहि, चरण प्रहार कीन सठ के ही। जो ही कहा सीता को दे दो, एकदम रावण के मन में आग लगती है, जैसे करंट लगता है। कोई भी बात कह दे सीता को दे दो, तब तुरंत उन्होंने लात मारी, शुक को लात मारी। जब ते ही कहा देन वै देहि, चरण प्रहार कीन सठ के ही। चरण प्रहार किया, तुरंत लात मारी, जैसे विभीषण को मारी थी। विभीषण ने भी यही कहा था, सीता सीत सीता सम आई। सीता जैसे कमल की वाटिका है, कमल खिले हुए हैं झील में और ज़बरदस्त ठंड पड़ती है तो वो मुरझा जाते हैं, ऐसे ही सीता तुम्हारे कमल रूपी इस वन में, लंका के वन में नष्ट करने के लिए शीत रात्रि के समान आई है। मान जाओ रावण। लेकिन इतना सुनते ही रावण ने लात मारी थी विभीषण को, मानते नहीं हैं। वही बात अभी भी कह रहे हैं, जो ही कोई कहता है सीता को दे दो, तुरंत रावण की लात चलती है। चरण प्रहार कीन सठ ते ही, चरण का प्रहार किया तुरंत। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। उन्होंने भी सिर नवाया, अपने स्वामी के चरणों में जिसका नमक खाया है अब तक, जिसके दूत रहे हैं, उनके जैसे विभीषण ने भी हाथ जोड़ा था। बेशक आपने पिता के समान हो, बड़े भाई हो, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। विभीषण ये कह के गया था, तुम पिता समान हो, बेशक तुमने मार दिया, फिर भी कहो राम के भजने में ही तुम्हारा कल्याण है। कितना विनम्र भाव से विभीषण समझा करके गए थे। उसी विनम्रता से शुक भी समझा रहे हैं।
चुक भी नाई चरण सिरु चला सो तहाँ। जहाँ रघुनायक हैं, जहाँ राम हैं, वो भी सिर नवा करके वहीं चला। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपाय अपनी गति पाई। ऋषि अगस्त की शाप भवानी, राक्षस बहु रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पग धारा। अपनी कथा सुनाई, मैं कौन हूँ। मैं ऋषि अगस्त ने मुझे शाप दे दिया था। महाराज कवि, ऋषि अगस्त की शाप भवानी, राक्षस भयऊ, राक्षस बन गया, तुम राक्षस बन जाओ। कोई अपराध हो गया था, मैं राक्षस बन गया था, इसलिए यहाँ स्कूल में, राक्षस स्कूल में जन्म लिया। रावण की सेवा करनी पड़ी, रावण की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन अब कृपा राम आपके दर्शन हो गए, अब मैं अपना सब कहानी सुनाई। और इतना करते के साथ राम कृपाया अपने गति पाई, राम ने कृपा की, वो अपनी गति में आ गया, तुरंत बन गया। वो तुरंत जिस भी रूप में था वास्तव में ऋषि मुनि, तुरंत मुनि बन गया। और मुनि बन करके अपने आश्रम में चला गया, प्रभु के बार बार वंदना करके चरण करके चल गया। कभी मुनि था, अपराध हो जाता है, ऋषि अगस्त ने शाप दिया, राक्षस बन गया, लेकिन राक्षस बन के पुनः फिर मुनि बन गया है। हम सब की जन्म जन्म की यात्राएं चल रही हैं। इस जन्म नहीं कि यही जन्म है, यही मृत्यु है, कि जाने असंख्य जन्मों से हमारी यात्राएं चल रही हैं। हम कब क्या रहे हैं, कब क्या नहीं, हमें सबको अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। कभी मुनि हैं, कभी राक्षस हैं, कभी मनुष्य हैं, कभी पशु हैं, कभी वृक्ष हैं। कितने कितने योनियों में हमने जन्म लिया है। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आकर 4,84,000 योनियों में फिरता है, भटकता है। काल से, कर्म से, स्वभाव के अनुसार इधर उधर भटकते रहते हैं। गति तभी मिलती है जब राम की शरण में जाते हैं। मंजिल राम की शरण है, मंजिल राम के चरण हैं। जो मिल जाते हैं हमें, गति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है, वही तो हमारी मंजिल है। और नहीं तो 84,00,000 योनियों में भटकते रहते हैं। हमें स्वयं नहीं पता होता हम क्या थे, हम जानते नहीं, भूल जाते हैं। लेकिन हमारी यात्रा इसी जन्म से प्रारंभ नहीं हुई है। प्रारंभ, ये जन्म और मृत्यु तो छोटी छोटी घटनाएं हैं जीवन की। जीवन तो शाश्वत है, जीवन तो अमर है, जीवन तो चल रहा है। बनाने कितने कितने असंख्य जन्मों से हमारे विचारों के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार हमारे पुनर्जन्म होते हैं। और पुन पुनि जननम पुनि पुनि मरणम पुन पुनि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होता है, बार बार माँ के घर में आते हैं, बार बार मृत्यु होती है। इस प्रकार से सारा चल रहा है। ये देखिए, ये कभी मुनि था, आश्रम में था, महर्षि ने शाप दे दिया, फिर राक्षस बन गया। राम के दर्शन हो गए तो पुनः मुनि बन गया। ये जीवन क्रम चलता रहता है। और इसी चलते हुए जीवन में प्रयास यही किया जाता है, कोई अपराध ना हो, भूल करके भी कोई भूल ना हो, तभी अच्छा जीवन मिलता है। नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति को ये वैज्ञानिक तथ्य है, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। आइए, जाने अनजाने भगवान से प्रार्थना करें, जाने अनजाने हमारे से कोई गलती ना हो, भूल ना हो, अपराध ना हो, यही हम प्रयास करेंगे। उसके बाद बाकी तो सब भगवान जानता है। समर्पित हो जाएं, मेरे अपराध भी तुम्हारे, मेरे गुण भी तुम्हारे, अवगुण भी तुम्हारे, प्रभु मेरा कुछ नहीं है। जो ही हम ऐसा करेंगे हम अकर्ता हो जाएंगे। फल मिलता वहाँ है जहाँ मैं कर्ता बनता हूँ कि मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। भगवान गीता में बार बार कहते हैं, नहीं तुम निष्काम कर्म को, तूने किया है, तूने की, हो रहा है, नॉट डूइंग बट बीइंग, हो रहा है। उसके हाथ में डोर है, जैसा है वो करवा रहा है। जब पूर्ण रूप से वास्तव में मन से समर्पण कर देंगे तो प्रभु हमारा कल्याण करेंगे। आज इतना ही।
जय श्री राम।